नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सोशल साइंस के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और आज की क्लास देखने के बाद अब आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में से 100% आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1788 में, 1790, 1789 या 1787? तो ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वो जर्मनी, फ्रांस है, इटली है या इंग्लैंड है? तो याद रखिएगा, फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम या मोत्सिनी? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1930, 1927 या 1935? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1922, 1921 या 1925? तो चौरी चौरा कांड जो घटित हुआ था वो 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में, 1919 में, 1924 या 1934? तो याद रखिएगा, महामंदी का जो प्रारंभ है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, तो तुरंत आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1919 में, 1939 या 1942 में? तो याद रखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन का इज द राइट आंसर। अगला है, प्रौद्योगिक क्रांति कब किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में या चीन में? औद्योगिक क्रांति पूछा गया है, तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कैलाश शिवनी, ज्योतिबा फूले या रामास्वामी? कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ग हो जाएगा, गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन आपका है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मृदा या फिर लेटेराइट मिट्टी? कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए है काली मिट्टी। हमेशा कपास की खेती के लिए अगर आ जाए तो याद रखिएगा, काली मिट्टी ही ऑप्शन टिक करना है। अगला है, निम्न में से कहाँ सीढ़ीदार खेती होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? सीढ़ीदार खेती यानी सीढ़ियाँ बना बना करके खेती कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है, ऑप्शन घ यहाँ पर सही है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचार? तो याद रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई का होना। अगला है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला है, जलमंडल का कितना % भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95, 97.5, 96 या 98? तो याद रखिएगा, 97.5 यानी 97.5% जो है वो क्या है कि समुद्री भाग जल के रूप में उपलब्ध है। अगला है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। चावल है, मोटे अनाज है, चना या फिर कपास? क्या हो जाएगा? रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? तो चना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मिजोरम? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कर्तन दहन कृषि तो याद रखिएगा, मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन घ सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादक, झारखंड में उपस्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादक बॉक्साइट है, लौह अयस्क है, अभ्रक है या तांबा है? तो याद रखिएगा, अभ्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम है, चीनी है, सीमेंट है या फिर मोटर गाड़ी है? तो याद रखिएगा, सीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चाय, लौह इस्पात, गन्ना या जूट?
तो लौह इस्पात उद्योग जो है इसको एक आधारभूत उद्योग के रूप में माना गया है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी गलियारे से जुड़ा हुआ है? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कलकत्ता, सिलचर तथा पोरबंदर। ऑप्शन का आपका सही सिलचर तथा पोरबंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? प्रमुख साधन में पाइपलाइन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है या वायु परिवहन? तो याद रखिएगा सड़क परिवहन। सड़क ही है जो सब तरफ यानी पूरे देश में फैली हुई है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, सिंगली, ईसाई या मुस्लिम? सिंगली हो जाएगा, ऑप्शन खा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? संघीय राज्य नहीं पूछा गया है, यानी ऑप्शन खा सही होगा दिल्ली। अगला है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 हैं, 29 हैं, 28 हैं या 30 हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य की संख्या 28 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? रक्षा, व्यापार, कृषि या शिक्षा? संघीय सूची का विषय पूछा गया है तो रक्षा हो जाएगा। अगला है, भारत में मताधिकार की आयु क्या बताई गई? यानी वोट देने के लिए आप कितने उम्र में एलिजिबल हो सकते हैं? 18, 21, 20 या 25? याद रखिएगा कि 18 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि हो जाएगा पुनर्जागरण। अगला है कि मोटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रूसिया का चांसलर, रूस का जार या फ्रांस का सम्राट? तो याद रखिएगा मोटरनिक जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? गोरख प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल। अगला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1922 या 1930? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला है, भारत का डाक कितने विभागों में बटा हुआ है? 8, 7, 6, 5? 8 विभागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार 61.7%। अगला है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद या कोलकाता? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही, चंपारण में पहला अपना सत्याग्रह किया। दूसरा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? ये हो जाएगा 1928 में, सोनपुर 1929 में, लखनऊ 1936 या 1937 पटना? तो याद रखिएगा ये लखनऊ 1936 में भारतीय किसान सभा का पहला गठन हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कितने पटना का नाम आजिमाबाद किया? किसने जो है पटना का नाम आजिमाबाद किया था? तो याद रखिएगा अजीमुशाह ने। अगला है कि नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड? तो ऑप्शन सी है कंबोडिया। अगला, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? न्यूनतम कानून मजदूर तो ये पारित हुआ था 1948 में। अगला है कि यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? जर्मनी, तुर्की, यूनान या इंग्लैंड? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ सही है, यूनान। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे शाप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या पटना? तो याद रखिएगा जमालपुर। अगला है, पक्की सड़कों की लाइन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है, आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामानों से, घटिया वस्तुओं से, उपयुक्त सभी से। इन सभी से आईएसआई प्रतीक जो है हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर या कोई नहीं? तो आय कर को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही है, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुई थी? 1914 में, 2019 में, 1909 में, 1905 में? तो 2019 में 17वीं लोकसभा पारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के अपक्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण? तो ऑप्शन आपका ए सही है, जल के अभाव के कारण।
अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा या हुंडी। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो मुद्रा है। अगला है कि मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विनिमय, भुगतान या सभी। तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ था? 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो 73वें संशोधन में इनको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब हुई? 1991, 1980, 192, 1996? तो ऑप्शन ए सही है, 1991। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 14 अगस्त, 15 दिसंबर या 24 दिसंबर? तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1969 में, 1979 या 1989? तो ऑप्शन आपका यहाँ बी सही है, 1969। अगला है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, पंचायती राज? तो ऑप्शन डी यहाँ सही, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में या स्विट्जरलैंड में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछा गया है तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9 या 10? तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर मजबूत होती है, ढीली होती है, अति मजबूत, कठोर? तो ऑप्शन बी है, ढीली। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायपाल के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890, 1848, 1871, 1870? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था। अगला है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? पुनून, कोसी या सोन या गंडक? तो याद रखिएगा सोन नदी यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया? कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था ये जर्मनी का दार्शनिक था। अगला है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज या इनमें से सभी? तो गांधी जी ने जो भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण या फिर टीबी में? क्यूनाइन का प्रयोग कहाँ पर होता है? याद रखिएगा मलेरिया में होता है। अगला, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लैटेराइट या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बांगर मिट्टी को जो है क्या कहा गया है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा गया है। अगला है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर, बरौनी, औरंगाबाद या रोहतास? तो याद रखिएगा नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान याद रखिएगा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या कानपुर? तो पहला जूट मिल जो लगा था वो कलकत्ता में लगा था। अगला, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990, 1970, 1960 या 1980? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1990 के दशक में हुई थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर नगर पालिका? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी पंचायत समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा 1871 में आपकी हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 50%, 25%, 33% या कोई नहीं? 50% सीटें जो है तय की गई हैं। निम्नतलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? वेटलैंड, मार्शलैंड, ड्राई लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो वेटलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मोजनी, गैरिबोल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो ऑप्शन आपका सी सही है, तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी या कोलकाता? तो गुवाहाटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो गाइज़ ये आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए, और आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।